Hello everyone. Today's topic of discussion is ecosystem. Let's we start. Ecosystem is a functional unit of nature. Ecosystem क्या है? जो फंक्शनल यूनिट है नेचर की. फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट आर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. फॉरेस्ट, ग्रासलैंड ये सब क्या है? जैसे कि डेजर्ट है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर आते हैं. पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर एंड ईस्चुरी आर एक्वेटिक है. देखो, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैसे किसे कहते हैं? जो कि लैंड के ऊपर प्रेजेंट हो. तो सारा किसके अंडर आ जाता है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर आ जाता है. इसके एग्जांपल हो जाता है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट. दूसरा आता है एक्वेटिक. एक्वेटिक यानी कि ऐसा इकोसिस्टम जो कि कहाँ पर प्रेजेंट हो? वाटर की बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो. फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, ईस्चुरी, ईटीसी. कुछ आ जाते हैं जैसे कि मैन मेड इकोसिस्टम. जैसे कि खेत वगैरह जो जाते हैं वो सारे किस में आ जाते हैं? मैन मेड, क्योंकि उसको ह्यूमन अपने अकॉर्डिंग डेवलप. इकोसिस्टम स्ट्रक्चर स्ट्रेटिफिकेशन. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका? डिफरेंट स्पीसीज का. ऑक्यूपाई डिफरेंट लेवल, जो कि अलग अलग जो लेवल्स है उनको ऑक्यूपाई करके रखती है. लाइक ट्री एट टॉप, जैसे कि ट्री टॉप पे प्रेजेंट होते हैं. वर्टिकल स्ट्रेटा. श्रब्स सेकेंड्स होते हैं. हर्ब्स एंड ग्रासेस ऑक्यूपाई बॉटम्स लेयर्स. इकोसिस्टम फंक्शन. प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अमाउंट ऑफ बायोमास. बायोमास का अमाउंट, या फिर ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया. और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो कहाँ पे? पर यूनिट एरिया. और टाइम पीरियड के साथ साथ में किसके द्वारा? बाय प्लांट. और कौन सी प्रोसेस के द्वारा? बाय फोटोसिंथेसिस. एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ वेट. और किसके टर्म में एक्सप्रेस होते हैं? वेट या फिर एनर्जी. रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज प्रोडक्टिव. और जो बायोमास प्रोडक्शन की जो रेट है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्टिविटी कहते हैं. एक्सप्रेस एज ए ग्राम पर स्क्वायर. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ऑर्गेनिक मैटर का जो प्रोडक्शन होता है किसकी सहायता से? फोटोसिंथेसिस के द्वारा. तो उसे हम क्या कहते हैं? जीपीपी कहते हैं. फिर आता है एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन टू हेटेरोट्रॉप. जो भी अवेलेबल बायोमास होता है किसके लिए? हेटेरोट्रॉप के कंजप्शन के लिए. उसे हम क्या कहते हैं? एनपीपी कह देते हैं. हर्बीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स. एनपीपी इक्वल्स टू क्या होता है? जीपीपी माइनस आर, रेस्पायरेटर लॉस, varies in different ecosystem. Annual net primary productivity of whole biosphere is approximately 170 बिलियन टन्स. और जो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है बायोस्फीयर की वो किसके इक्वल होती है? 170 बिलियन टन्स के द्वारा होते हैं, जो ड्राइवेट होता है ऑर्गेनिक मैटर का. प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन 70% ऑफ सरफेस. ओशन की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो 70% कहाँ पे होती है? उसके सरफेस पे होती है. 55 बिलियन टन से होती है. रेस्ट इन ऑन लैंड. और जो 55% हो जाती है वो कहाँ पे हो जाती है? लैंड पे होती है. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स. जो न्यू ऑर्गेनिक मैटर बनते हैं कंज्यूमर्स के द्वारा तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. डिकम्पोजिशन, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. अब जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है इनऑर्गेनिक मैटर के अंदर, जैसे कि CO2 है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन कहते हैं. रॉ मटेरियल, detritus. Example, dead plant remain like leaves, a bark, flower and dead remains of animals include fecal matters. डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो प्लांट के और एनिमल को जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनको खा करके अपना जीवन यापन करते हैं और वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं. डिकम्पोजिशन जो होता है वो फॉलोइंग टाइप से होता है, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, ब्रेकडाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय डेट्राइटिवोर. एग्जांपल, अर्थवॉर्म. जैसे कि कोई सड़ा गला पदार्थ है उसको क्या करेगा? जो डेट्राइटस वोर्स हैं जो उसको क्या करेंगे? छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर उसको खाएंगे. तो वो किस में जाता है? फ्रेगमेंटेशन में जाता है. लीचिंग. लीचर क्या होता है? वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल. वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कहाँ पे चले जाते हैं? सॉइल के नीचे की होरिजोन के अंदर चले जाते हैं और पार्टिसिपेट हो जाते हैं और अनअवेलेबल होते हैं साल्ट की तरह. अब बात करते हैं कैटाबोलिज्म. बैक्टीरिया एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड डेट्राइटस
इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो डेट्राइटस रहता है, जो सड़ा गला पदार्थ रहता है, उसको क्या करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज कर देते हैं और फिर खाते हैं। ह्यूमिनिफिकेशन, accumulation of dark enormous humus which is highly resistant to microbe action. Humus undergoes decomposition at extremely slow rate in soil. Mineralization, humus is further degraded by microbes to release inorganic nutrients. एनर्जी फ्लो, यूनिडायरेक्शन फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर एंड देन कंज्यूमर्स। जो एनर्जी का फ्लो होता है वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शन होता है। सबसे पहले सन से प्रोड्यूसर की तरफ, फिर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स की तरफ। ट्रॉफिक लेवल इज एन और इकोसिस्टम, अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। जो अमाउंट होती है किसकी, एनर्जी की, वो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू ईच ट्रॉफिक लेवल। सिर्फ 10% एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल 10%। फिर है हेटेरोट्रॉफिक, टर्सरी कंज्यूमर, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। सबसे पहले जाता है प्राइमरी प्रोड्यूसर जिसे हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर आते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं, जैसे कि हर्बेशियस वुडी प्लांट, और फिर एलगी वगैरह आ जाते हैं, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन्स हैं एंड हायर प्लांट्स हैं। तो फिर इसके बाद में आता है प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, हर्बीवोर आते हैं, ठीक है, जिसे हम सेकंड ट्रॉफिक लेवल भी कहते हैं। फिर आ जाते हैं थर्ड ट्रॉफिक लेवल जिसे हम प्राइमरी कार्निवोर कहते हैं। फिर आते हैं फोर्थ ट्रॉफिक लेवल जिसे हम सेकेंडरी कार्निवोर कहते हैं, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स दूसरी तरफ दे रखे हैं, जैसे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या मैंने पहले बताया था, हर्बेशियस वुडी प्लांट्स आते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या आ जाते हैं, जैसे कि इंसेक्ट है, बर्ड्स है, मैमल्स है। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर आ जाते हैं बर्ड्स, वोल्फ, और टर्सरी कंज्यूमर के अंदर आते हैं मेल, लॉयन। डाइटाइटस फूड चेन बिगिन विद डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से स्टार्ट होती है, मेडअप ऑफ डिकम्पोजर्स, और किससे मिलकर के बनी होती है, डिकम्पोजर्स से मिलकर के बनी होती है। विच आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, और कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया होते हैं। कौन से आते हैं इसके अंदर, मेनली फंजाई और बैक्टीरिया आते हैं। प्रेजेंट इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, कहाँ पे पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। एनर्जिंग फूड चेन जो होती है, सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, जो सूरज रहता है वो क्या है, एनर्जी का सोर्स है। ऑटोट्रॉफ असिमिलेट फूड यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो असिमिलेट करते हैं फूड को यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करते हैं। और एंड रेडियंट सोलर एनर्जी, द एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द ऑटोट्रॉफ टू हेटेरोट्रॉफ एज पर द लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। और जो एनर्जी ट्रांसफर होती है कहाँ से कहाँ, ऑटोट्रॉफ से हीटरोट्रॉफ की तरफ। तो कौन से लॉ के अकॉर्डिंग होती है, थर्मोडायनामिक्स लॉ के की सहायता से होती है। प्रेजेंट इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, कहाँ पे पाया जाता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम में पाया जाता है। बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। फूड या फिर एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ नंबर, बायोमास और एनर्जी। देर आर 3 टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड आर यूजली स्टडी। 3 टाइप के मेनली इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं, जैसे हम कहते हैं पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो ऑलवेज होते हैं वो कैसे होते हैं, अपराइट होते हैं। अब बात करते हैं इट assumes a simple food chain that never exists in nature, does not accumulate. Saprophyte are not given any place ecological pyramid। यहाँ पे थे हम किसमें, पिरामिड नंबर ऑफ ऑलवेज रिप्लाई। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ गिवन एरिया। प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट इन एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एग्जिस्टेड। प्राइमरी देखो सक्सेशन क्या होता है, सक्सेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर किसका निर्माण होता है, पूरे का पूरे एक कंप्लीट इकोसिस्टम का निर्माण हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेशन की प्रोसेस होती है किसी बंजर भूमि के ऊपर, तो उसे हम क्या कहते हैं, सक्सेशन कहते हैं। अब सक्सेशन जो होता है ना वो 2 प्रकार से होता है, तो प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है, यानी कि ऐसी जगह पर वेजिटेशन का फॉर्मेशन हुआ जहाँ पर ब्रह्मांड में यानी कि पास्ट में कभी नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम वेजिटेशन की प्रोसेस होती है, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, प्राइमरी सक्सेशन जब किसी कारणवश डैमेज हो जाता है, जैसे कि अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, या फिर लैंडस्लाइड आ जाए, फायर हो जाए,
और फिर वहाँ से पूरा का पूरा सिस्टम तहस नहस हो जाए, फिर वापस से उस जगह पर कुछ समय बाद में फिर से वेजिटेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। अब बात करते हैं पहले प्राइमरी सक्सेशन। स्टार्ट इन एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म और एग्जिस्टेड, जैसे कि मैंने आपको बताया वहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करते थे। लाइक ऑन, जैसे कि रॉक है, न्यूली कूल्ड लार्वा है, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड है, रिजर्वियर है। सो इट इज स्लो एंड कैन टेक अ सेवरल 100 to 1000 ईयर। ये जो प्राइमरी सेक्शन होता है वो बहुत स्लो चलता है। कितना टाइम लगता है इसको कंप्लीट होने में? 100 से 1000 ईयर तक लग जाते हैं। जो सेकेंडरी सेक्शन होता है ना, ये कहाँ पे होता है ना, इसी जगह पे होता है जहाँ पे पहले लाइफ प्रेजेंट थी, जैसे कि अबंडेंट फार्म लैंड्स, बर्न और कट्स फॉरेस्ट लैंड्स दैट हैव बीन फ्लडेड since some soil or या फिर sediment is present. Succession is faster than primary secondary than primary succession. Climax reached more quickly. The species that invade a bare एरिया आर कोल्ड प्राइमरी स्पीसीज। जो सबसे पहले आती है सक्सेशन की प्रोसेस में किसी बंजर भूमि पे वेजिटेशन का निर्माण करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, पायोनियर स्पीसीज कहते हैं। आफ्टर सेवरल मोर स्टेजेस अल्टीमेटली स्टेबल क्लाइमेक्स फॉरेस्ट कम्युनिटीज फॉर्म। फिर उसके भी पायोनियर स्पीसीज के बाद में बहुत सी स्टेजेस आती है। फिर उसके बाद में जो फाइनल स्टेज होती है वो क्या कहलाती है, स्टेबल क्लाइमेक्स फॉरेस्ट कम्युनिटी के फॉर्म में डेवलप हो जाती है। फिर बात करते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की। न्यूट्रिएंट विच आर नेवर लॉस्ट फ्रॉम द इकोसिस्टम। न्यूट्रिएंट जो होते हैं इकोसिस्टम से कभी लॉस्ट नहीं होते। दे आर रिसाइकल टाइम एंड अगेन आई इनडिफाइनेटली। इट इज़ कॉल्ड बायोजियोलॉजिकल साइकिल। बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियोरॉक्स, एयर वाटर। टू टाइप्स होते हैं गैसियस, एग्जाम्पल नाइट्रोजन कार्बन साइकिल, सेडिमेंट्री सल्फर फॉस्फोरस साइकिल। इकोसिस्टम सर्विस रोबोट Constanza tried to put price tax of average $33 trillion a year for these ecosystem service, which is largely taken for granted because they are free. This is nearly twice the value of global GNP of $18 trillion. Out of the total cost, soil formation account for about 50%, recreation and nutrient cycling less than 10%, rich and climate regulation and habitat for wildlife 6% each. ओके, थैंक यू सो मच। ये ऐसा कोई इंटरेस्ट वाला लास्ट वाला जो पॉइंट है वो इंटरेस्ट वाला नहीं है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय।